तो इधर मुझे मराठी समझ नहीं आती तो मैं अपनी पंजाबी शुरू कर देता हूँ। अच्छा तुम नहीं, मेरे को समझ मुझे नहीं समझ आएगी, तुम्हें भी नहीं समझ आएगी। पर एक चीज़ रह गई चंडीगढ़ में, सब कुछ किया चंडीगढ़ में, इसकी मम्मी के हाथ के सरसों का साग और मक्के की रोटी रह गई। कुछ कहाँ देखा तुमने, मुझे बताओ। पिछले 3 से 4 महीनों में आपने कहाँ देखा मुझे? आपको हमेशा 2 लड़कियां मिलती हैं, तो है इस बार भी 2 लड़कियां आपके नहीं, पिछली बार 2 लड़के मिले थे। तुमको मालूम है मुझे लास्ट छुट्टी कब मिली थी? कब मिली थी? मैं बता दूं तुम्हें? बताओ 21 जून को मुझे लास्ट छुट्टी मिली थी। उसके बाद मुझे संडे कुछ नहीं देखा। मुझे 21 जून के बाद से कोई छुट्टी ही नहीं मिली है। यू नो, मैंने शायद 3 साल में चंडीगढ़ में रहा। हाँ। मैंने वो चंडीगढ़ की वो वाली रोड पे गेड़ी नहीं लगाई। हाँ, मैंने कभी नहीं। चंडीगढ़ की वो कौन सी लगी है? किसी लड़की का नाम ले रहे हो? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली है? वाइब है, एक वाइब है। वाइब है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ 8 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਗਿਆ ਆ। ਅੰਕਿਤ ਗੁप्ता, ਵੈਲਕਮ बैक। थैंक यू सो मच। तुम्हारी याद कट गया। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਘਟਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ बढ़िया, बहुत बढ़िया। ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਹੁਣ ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। तो इधर मुझे मराठी समझ नहीं आती तो मैं अपनी पंजाबी शुरू कर देता हूँ। अच्छा तुम नहीं, मेरे को समझ मुझे नहीं समझ आएगी, तुम्हें भी नहीं समझ आएगी। हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया यार। लाइक मेरे ख्याल से ये शो शुरू होने के बाद लाइक उड़ा रही हैं जब से हो, उसके बाद ये सबसे लंबा गैप होगा हमारा नाम तो, क्योंकि हम बहुत मिस करते हैं। सब तो पहले तो दस देवां कि चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ अंकित नेड़े मुझे भी चंडीगढ़ की बहुत याद आती है। अच्छा, किन्नी की याद आती है? मुझे बहुत याद आती है। आई मिस यार चंडीगढ़ की सड़कें, चंडीगढ़ का खाना, चंडीगढ़ की आबो हवा। अच्छा, और तुम्हें ऑब्वियसली। मैं वेट ही कर रहा था, मैं फाटा ही ना बट यार लाइक पर एक चीज़ रह गई चंडीगढ़ में, सब कुछ किया चंडीगढ़ में, इसकी मम्मी के हाथ के सरसों का साग और मक्के की रोटी रह गई। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਬ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। हाँ, अब तो आ रही है सर्दियाँ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਹੀ ਜਾਉਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ तुसी बुलावेंगे तो ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅੰਕਿਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅੰਕਿਤ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? मुझे लगता है मैं 2 ही जगह लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। एक तो सेट पे और दूसरा अपने घर पे। और मुझे रोज़ मैं दोनों जगह पे होता हूँ, तो मेरी लाइफ अभी सबसे ज़्यादा खुश हूँ मैं। बिल्कुल। और क्या लाइक बॉडी चेंज हो गई है क्या? मेंटेन लाइक क्या हुआ यार? खाना कम मिलता है, ये रीज़न है, या फिर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? नहीं, यहाँ मुझे पंजाबियों का प्यार नहीं मिल रहा था। नहीं, फिर यार लास्ट टाइम वो एक्चुअली कैरेक्टर वैसा था। अभी ये कैरेक्टर ऐसा है, जब हमने शुरू किया था तो रणविजय कॉलेज स्टूडेंट था, तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए मुझे लगा कि थोड़ा सा पतला होना चाहिए, थोड़ा सा वो एज ग्रुप में थोड़ा तो लगे। कोशिश की है, पॉसिबल हुआ नहीं, वो नहीं पता, पर कोशिश की है। सो आई लॉस्ट अराउंड 8 kgs। तो दिख रहा है ना, इस बंदे ने मुझे देखा नहीं, कहते मेरा भार कम हो गया, मुझे मेरे भी थोड़े से तो कम हुआ है। बट अंकित, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहली ना एक चीज़ है कि जब आप एक गढ़ में आ जाते हो ना, जिंदगी बदल जाती है। बॉम्बे लाइक टीवी उसका गढ़ है। जब आप वापस चंडीगढ़ से बॉम्बे आए, जिंदगी में बदलाव कैसा आया? देखो, मैं सच्ची बताऊँ तो जब तक मैं शूटिंग नहीं कर रहा था तब तक बदलाव था, क्योंकि टाइम मिल जाता था। और जब से शूटिंग शुरू हुई है कोई बदलाव नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ में भी वही करता था मैं, शूटिंग से घर, बाकी किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं। यहाँ भी वही है, शूटिंग से घर, बाकी किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं। बीच में बाकी चीज़ों के लिए निकल जाता होगा टाइम तो। कुछ कहाँ देखा तुमने, मुझे बताओ। पिछले 3 से 4 महीनों में आपने कहाँ देखा मुझे? होंगे दोनों अलग अलग बिजी, इसलिए नहीं दिखे होंगे। कहीं टाइम ही नहीं मिलता। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, घर रात को घर पहुँचूँगा, सुबह उठने की टेंशन रहती है पहले कि सोने से पहले सुबह उठने की टेंशन रहती है। तो कैलकुलेट करके सोना पड़ता है। ओह, अभी इससे कम नींद हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सो जाओ। फिर सुबह उठ के फिर वर्कआउट, फिर सीधा सेट, फिर इधर से घर, बस यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है लाइफ में। बट आपको हमेशा 2 लड़कियां मिलती हैं, तो है इस बार भी 2 लड़कियां आपके? नहीं, पिछली बार 2 लड़के मिले थे।
नहीं, अभी 2 लड़कियां तो है ना, तो कैसा चल रहा है? तुम्हारी तो लाइक 10 की कहते लोगों की 5, तुम्हारी तो 10 की 10 उंगलियां घी में रहती है। नहीं ये किसने बोला 10 की 10? ये मेरी ना रिहर्सल हो रही है कि गलती से कभी लाइफ में मेरी ज़्यादा शादी हो गई ना तो बीवी को कैसे हैंडल करना है। अभी यहाँ दो हैंडल करके जो रील की 2 इज इक्वल टू रियल की 1। अच्छा, तो फिर यार प्रैक्टिस इतनी बुरी भी नहीं है वो। कौन वो? अच्छा, मेरे को मत बोलना कि कौन वो कौन है वो, आप सब लोग। अरे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, आ जाओ। हाँ, बस ऐसी ही आएगी कोई ऊपर से एकदम से, है ना, खुद कर आपके लिए। बट एक चीज़ सबने वो देखा कि जिस तरह से आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लाइक एक्टिंग में तो दिख रहा है ना, कुछ सीन्स आजकल बड़े ट्विटर पे घूम रहे हैं ना, उसकी तारीफ हो रही है। प्लस लोग चाहते हैं कि यार आप थोड़े से रियलिटी शो करो, लाइक वो लोग देखना चाहते हैं कि कुछ होस्ट वगैरह कर लो। वैसा कुछ है मन में प्लान, कुछ ऑफर्स की? हाँ ऐसा कुछ यार होता। प्रॉब्लम क्या है ना, ऑनेस्टली जब ये सारी चीज़ें करने के लिए ना आपको एक्टिंग से ब्रेक लेना पड़ता है, और मुझे लगता नहीं है कि मैं अभी एक्टिंग से ब्रेक लेने के मूड में हूँ। मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है और मैं एक्टिंग करते रहना चाहता हूँ। बट आपकी, जितना मैं आपको जानता हूँ, बहुत एस्पिरेशंस हैं, बहुत कुछ आप करना चाहते हो। बट जब आप एक टेलीविज़न में, क्योंकि आप एक शो में घुस गए, है ना, तो आप उसके ऊपर रेगुलर काम कर रहे हो, तो वो एस्पिरेशंस के लिए टाइम निकालना या अपनी ख्वाहिशों के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल तो हो जाता है ऑब्वियसली, पर एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि जिस तरह का प्रॉब्ली सिनेमा मैं चाहता हूँ वो शायद मुझे खुद बनाना पड़ेगा, और उसके बनाने के लिए आई नीड टू हैव सम फाइनेंशियल सपोर्ट। सो आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि कल मैं जब अगर कुछ बनाऊँ तो मेरे पास इन्वेस्टर तो ऑब्वियसली आ सकते हैं, पर मुझे वो फ्रीडम चाहिए। कोई मेरे सर पे बैठे ना कि ये ऐसे नहीं होगा, वो वैसे नहीं होगा। फिर जब मैं अपना पैसा लगाऊंगा तो भाई मैं अपने हिसाब से बनाऊँ कि मुझे यही दिखाना है। जब स्क्रीन पे रोमांस करते हो, वो लाइक शुरुआत में आप कहते थे कि हाँ थोड़ी हेजिटेशन थी, अब तो लाइक लड़का बहुत प्रो है, अब तो ये होता है कि और कुछ ना कराओ, सिर्फ रोमांस करा लो, है ना? नहीं ऐसा नहीं है। सब कुछ कराओ। लड़के के वेरिएशंस देखो। हाँ, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? आई थिंक आई एंजॉय एवरीथिंग। I enjoy everything. The most, I think, fight sequence. वाओ। और ना बहुत लोगों ने एक और चीज़ बोली है कि ये लड़का कब सुधरेगा। तुमने एक IG चैनल बनाया, उस पर कुछ डालते नहीं हो, उसके बाद तुम एक फ़ोटो शूट करा लेते हो। मेरे पास हमेशा क्यों ऐसा होता कि यही सवाल लोग भेजते यार हैं? क्योंकि मुझे देखो, एक तो इंस्टाग्राम चैनल का भाई पर्पस क्या है वो नहीं समझ आया। नहीं, ऐसे ही आपने नॉर्मली कोई तस्वीर खींची, इसमें डाल दी, दैट्स इट। आपको एक बड़ा फोटोशूट नहीं चाहिए वो पोस्ट करने। तो जो चीज़ मैं अपने फीड पे डालूंगा वही मुझे चैनल पे डालना है। नहीं, वो चैनल पे भी अलग से आप सामान डाल सकते लेकिन क्या सामान डालना है? वो तो सामान मतलब जो सामान डालने लायक होगा वो मैं फीड पे भी डाल दूंगा ना। नॉर्मली उठ के आप कभी ये भी लिख सकते हो कि आपका मूड क्या है, ये भी तो ये तो मैं स्टोरी पे भी कर सकता हूँ। तो तुम करते नहीं हो, यही प्रॉब्लम है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो चैनल बनाया मैंने, लेकिन मुझे उसका पर्पस नहीं समझ आया कि है क्या। हे भगवान, तुम्हें ना एक साईफाई सीरीज या टेक सीरीज करनी चाहिए, जिससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, रोमांस और के अलावा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं तो चाहता हूँ मुझसे कराओ बैटमैन। अच्छा, हाँ। डीसी के पास नहीं, बट सीरियसली लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बात बताओ, कहते तुम बॉम्बे आ गए हो, क्योंकि वहाँ पे हम बात करते थे, लोग कहते थे, आपके फैंस कहते थे भाई बॉम्बे जाओ तो अंकित दिखना शुरू होगा। यहाँ पर आप इवेंट्स पे नहीं जाते हो, बहुत सारे इवेंट्स। मैंने बोला ना, टाइम ही कहाँ है। रात को टाइम कभी कभी बाकी एक्टर्स जाते, तुम क्यों नहीं जाते, ये बताओ यार। क्योंकि मेरे साथ ये भी है। मैं बताता हूँ जवाब, इसको सोना पसंद है। सोना पसंद है। 5-6 घंटे मुझे मैक्सिमम मिलते हैं सोने के। मुझे सुबह वर्कआउट जाना पड़ता है, ओके, वो मेरा मिस नहीं हो सकता। दूसरा, मेरे से काम नहीं होता अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी ऐसे हो जाऊँ सर पे। तो इसीलिए मैं अपनी नींद पूरी करके, अपना वर्कआउट पूरा करके फिर मैं आता हूँ, और फिर उसके बाद घर जाते जाते मेरी बैटरी डाउन हो जाती है और मुझे अगले दिन सुबह उठने की भी टेंशन होती है, तो मैं कहीं जा ही नहीं पाता। अच्छा, पीछे कुछ टाइम में आपका फ़न देखने को मिला कि आप ज़िंदगी में थोड़ा एंजॉय कर रहे हो, आगे कुछ प्लान्स किए, ट्रैवल का फाइनली प्लान हुआ? कहाँ है वो प्रोडक्शन वाले?
कहाँ है? इसको छुट्टी कोई नहीं देता। मुझे कोई छुट्टी, तुमको मालूम है मुझे लास्ट छुट्टी कब मिली थी? कब मिली थी? मैं बता दूं तुम्हें, बताओ बताओ। 21 जून को मुझे लास्ट छुट्टी मिली थी। उसके बाद तुमने संडे कुछ नहीं देखा? मुझे 21 जून के बाद से कोई छुट्टी ही नहीं मिली है। दैट्स सैड। 21 जून से 21 जुलाई ऑलमोस्ट लाइक 1.5 महीना हो गया। और अभी और आगे 1 महीना कोई छुट्टी मिलने के चांस लग नहीं रहे हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब छुट्टी मिलेगी तो कितने दिन की मिलेगी? 1 दिन की अगर मिली तो। अगर क्या है तुम्हारे साथ ऐसा कि तुम्हें कोई ब्रेक नहीं देता है? यार पता नहीं, आई थिंक आई एम सो मच फन दैट पीपल वांट मी ऑन सेट ऑल द टाइम। बट यार ये मुश्किल तो होता होगा यार। मुझे लगता था कि बॉम्बे आके थोड़ा सा तुम सेटल हो गए कि तुम्हें एकदम प्रॉपर वीक ऑफ मिल रहा है, या वो है प्रॉपर 10-12 घंटे की ही शिफ्ट है। 12 घंटे की ही अच्छा, शिफ्ट है हाँ। वो, लेकिन कभी कभी टेलीकास्ट इशू होता है तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती है। पर वो तो है, अब टेलीविज़न है ऐसा, आप कितना भी सुधारने की कोशिश कर लो, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर लो चीज़ें, पर वीक में 2 से 3 दिन तो हो ही जाता है। तो अभी डाइट चेंज किया है क्योंकि वहाँ तो तुमने केक रखवा दिया कि तुम कॉफ़ी के साथ खाओगे, लेकिन लग नहीं रहा है मुझे कि तुम खाने वाले हो। नहीं, सीरियसली मैं रोज़ मीठा तो मैं रोज़ खाता हूँ। और वो हो जाता है मैनेज। बिस्किट आ रहे हैं वापस? वर्कआउट बिस्किट आ गए हैं? ओ भाई, ये फोटोशूट कब आ रहा है बाहर? टाइम मैं भेजूं फोटोग्राफर? यही कराना पड़ेगा मुझे। और लाइक अभी और जैसे आपके म्यूज़िक वीडियो सामने आते हैं, बहुत लोगों ने बोला आप म्यूज़िक वीडियो कर लेते हो, उसके बाद प्रमोशन में आप 2-4 रीलें बना सकते हो एक्स्ट्रा, वो क्यों नहीं बनाते? सी हुआ, अब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ क्या हुआ। वीडियो आने से पहले हमने जितने भी वीडियोस बनाए थे ना, वो सारे इधर उधर कहीं ना कहीं से वो पहले ही लोगों ने डाल दिए। अच्छा। कभी फोटोग्राफर ने डाल दिए, कभी टीम ने डाल दिए, कभी कुछ डाल दिए, तो वो वीडियोस वैसे ही वेस्ट हो गए। फिर उसके बाद जब वीडियो आया, देन वी वर 2-3 दिन हमने वेट किया कि प्रमोशन शुरू होंगे, पर प्रमोशन शुरू हुए ही नहीं। तो हमारे 2-3 दिन वहाँ वेस्ट हो गए। फिर उसके बाद मुझे और प्रियंका दोनों को एक्चुअली टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। जैसा कि अभी स्केड्यूल मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो प्रमोशन हमारी तरफ से भी जो थोड़ा बहुत इस इधर उधर से जो हो सकता था वो किया। एंड बहुत मुश्किल से मुझे 4 घंटे मिले थे, जहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ निपटाए, जहाँ पे हमने रेड एफएम निपटाया, जहाँ पे हमने रील बनाई। 4 घंटे में जितना हो सकता था वो हमने किया। लाइक ये भाई लड़का मेहनती है, कंप्लेंट नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि मेरे पास ना बहुत कंप्लेंट्स आती है। मेरे पास रोज़ आपसे जुड़े हुए 2-10 मैसेज आ जाते हैं क्योंकि लोग प्यार इतना बरसाते हैं ना। और फिर उनको मैं उसी के चक्कर में देखो मैं मुंबई आया हूँ कि मैं कि यार मैं झूठ बोल रहा, मुंबई है, किसी और काम से आया था। नहीं, 1 मिनट। अच्छा, ऐसा बहुत, मैं हमेशा जब भी मुंबई आता हूँ मैं मैसेज करता हूँ, तो फिर आज बन गया मौका कि आप थे यहाँ पर, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो आज तो मुलाकात हो ही जाए। और प्रियंका की सीरीज़ देखी अभी आई है, कुछ पार्ट मैंने पूरी देख ली। कैसी लगी? मुझे बहुत मज़ा आया यार। एवरीबडी शुड वॉच 10 जून की रात। और इतना फन और इतना इंट्रीगिंग नहीं, इतना फन और इतने इंट्रीगिंग है ना। मेरे सारे गेस्ट गलत निकले। मैं पहले एपिसोड से मैंने प्रियंका बोला तू ये मर्डर, तू ही कर रही है। क्या करे, बेचारी का शक्ल ऐसी बना लेती है ना। और फितरत तुम्हें पता होगी भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि है यही है। अभी फिर मैंने सेकंड सीजन का प्रोमो देखा, तब तो मैंने बोला अब तो पक्का तू ही निकलेगी मर्डर। पर मेरे सारे गेसेस गलत निकले, पर बहुत अच्छी बनाई है, मुझे बहुत मज़ा आया देख के। सेम शहर में अपने लोग, क्योंकि वहाँ पे आपके पास दोस्त नहीं थे, है ना, क्योंकि लाइक उडारिया के बाद लोग बिखर गए, आप ऑलमोस्ट अकेले रह गए थे। नाउ आप एक ऐसे शहर में जहाँ पे दोस्त हैं, वो लोग हैं, दोस्तों का आसपास होना, लोगों का आसपास होना कितना फ्रूटफुल है। बहुत होता है। ऑनेस्टली यूजली तो हमें इतना टाइम मिलता नहीं है। मैं अपने दोस्तों से वही लास्ट छुट्टी 21 जून तभी मिला था, उसके बाद मिला नहीं। पर एक ये आश्वासन रहता है कि आप लोग आपके आसपास ही हैं। अगर खुदा न खास्ता कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, यू नो दैट दे आर देयर। बिल्कुल। और अब आने वाले टाइम में शो तो चल रहा है, हम चाहेंगे बहुत सारा प्यार और मिलता रहे शो को। और कुछ प्लान्स हुए हैं अभी जो तोहफे मिल जाएंगे फैंस को, या टाइम मिल पाएगा कुछ और शूट करने का? काम की कोशिश चल रही है, कुछ चीज़ें हैं, लेट्स सी।
मैं आई थिंक मैंने पहले सबको बता दिया मेरा वो कुछ एक प्रोजेक्ट आ रहा है वो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है, तो मुझे आई थिंक अभी बताना नहीं चाहिए। पहले मैं नहीं डेफिनेटली, बट पहले पूरा हो जाए फिर उसके बाद बताओ। नहीं पूरा होगा तो। और चंडीगढ़ आने का क्या प्लान है, कब आ रहे हो चंडीगढ़? बताओ कब बुलाओ। मैं बोल रहा हूँ तुम आओ, इस बार आओगे तो हम गेड़ी लगाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, अलग से। अब तो कौन सी थी वो, कोई तो एक वहाँ पे यार, यू नो, मैंने शायद 3 साल मैं चंडीगढ़ में रहा। हाँ। मैंने वो चंडीगढ़ की वो वाली रोड पे गेड़ी नहीं गेड़ी लगाई। रूट। हाँ मैंने कभी नहीं, चंडीगढ़ की वो कौन थी, मैं ये किसी लड़की का नाम ले रहा मैंने कभी उस रूट पे गेड़ी नहीं लगाई। अच्छा कोई बात नहीं, इस बार आओगे, कुछ नहीं है, वो एक सड़क ही है, लंबी सी सड़क है बस। और कुछ नहीं है वहाँ पे, लाइक या बट वाइब है, एक वाइब है। वाइब है। और क्या। और अगर लाइक पर्सनल लाइफ तो हमें दिख रही है कि हाँ ठीक है, ये सब चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ना लाइक नए सपने कहते सजाते रहना चाहिए टाइम के साथ साथ। लाइक कुछ सपनों से हम वाकिफ़ हैं, आप बहुत सारा एडवेंचर करना चाहते हैं, स्पेन जाना चाहते हैं, है ना, वो सारे कुछ नए लग रहा है स्पेन का सपना ही रह जाए। मैं दूसरी बार जाने वाला हूँ वहाँ पे। तो मुझे बताओ कि और क्या नए सपने। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बहुत खुश हो तुम। सो मुझे बताओ और नए क्या सपने आए हुए हैं। मेरा फिलहाल तो सपना ये है, सच्ची बता रहा हूँ, फिलहाल मेरा सपना ये है कि मुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाए और मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ। ओके। एक 2-3 घंटे मसाज कराऊँ और स्टीम लूँ और कोल्ड प्लंज लूँ और उसके बाद 12 घंटे में सो जाऊँ। ये मेरा अभी सपना है। ओके, ये जल्द पूरा होगा, हम यही आशा करते हैं। और जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो आपको इसी तरह से प्यार करते रहे, ऐसी छोटी छोटी मुलाकातें हमारे साथ करते रहिए, अच्छा लगता है। और मैं सच बता रहा हूँ, आज तुम्हें देखकर अलग सी खुशी जो हमेशा होती है वो आज है। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। जाने से पहले अपने दोस्तों को ही कहूँगा, तुम्हारे दोस्त की तरह हैं वो लोग जो तुम्हें फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? दोस्तों बस ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही बस क्या बोलूँ, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ। मैं बताता हूँ, इसको प्यार देते रहो, इससे उम्मीदें मत रखो, ये कभी उम्मीद मत रखना कि ये कभी पोस्टिंग में सुधरेगा, ये कभी उम्मीद मत रखना कि ये ओपनली कभी लाइक है ना एकदम एक्टिव होके आपको कंटेंट देगा, कभी उम्मीद मत रखना। शादी पे बुला लेगा तो अच्छी बात है। मेरे को ना ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी हो रही होगी, तुमने मुझे बुलाया नहीं होगा और मैं गेट क्रैश करके आ जाऊंगा। वैसे कोर्ट मैरिज में क्या ही गेट क्रैश होगा। क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली है? मैं करूँगा तो यही करूँगा ना। सीरियसली? और क्या यार, मैं तुम ऐसा करना यार, मैं तुम्हें एक सीरियसली बात बताता हूँ। मैं ना एक Tier 2 सिटी से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने हर शादी में ये देखा है, सब शादियों में सब पूरे रिश्तेदार जाते हैं, खूब खाते हैं और सिर्फ गाली देते हैं, खाना अच्छा नहीं था, बाकी पूरी शादी की कोई बात नहीं। शादी में ना सिलेक्टेड लोगों को बुलाना जो बहुत सेलिब्रेट करते हो तुम्हारी ज़िंदगी को, वही वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। एक एक्टर ने कहा कि मैं उस शादी में जाता ही नहीं हूँ कि जिसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है, लाइक मैं उनकी ज़िंदगी से राब्ता मुझे पता है ये कौन एक्टर है और मैं उनकी बात से बहुत बिल्कुल अग्री करता हूँ। और ये अपने आप से राब्ता नहीं रखता, हो सकता है ये अपनी शादी में ना जाए। थैंक यू सो मच अंकित, लवली स्पीकिंग विद यू। और उम्मीद करेंगे कि बहुत सारा प्यार जो आप इनको देते हैं वो इसी तरह से बरसाते रहिए और उम्मीद करेंगे कि और बातें हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच और जल्दी चंडीगढ़ आइएगा। देश में तमाम खबरों से साझा जा रही है। मैंने यानी कि भवनीत पोषण पे इजाजत, बाय बाय।